सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। जी हाँ, जो लोग तमाम इम्तिहानों को, तमाम संघर्षों को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं, वही हमारे नायक, हमारे हीरोज़ कहलाते हैं। और ऐसे तमाम नायकों की, अनसुने नायकों की, अनसंग हीरोज़ की कहानियों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए अपने इस विशेष प्रोग्राम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। सर्दी का मौसम है। सर्दी जो एक एहसास है जो कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान का कारण भी बनता है, लेकिन ये सर्दी कई लोगों के लिए रौद्र रूप लेकर भी आती है। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास संसाधन नहीं हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं और तन ढकने के लिए रज़ाई या लिहाफ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए ये सर्दी कई बार मौत का कारण भी बन जाती है और बहुत ज़रूरी है कि लोग आगे आएं और ऐसे लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सर्दी में स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते। ऐसी तमाम समस्याओं को देखते हुए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं एक प्रयास सुहानी सर्दी की टीम का। सर्दी, ये शब्द सुनते ही हम शहरी लोगों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शहर के गर्म वातावरण में इस मौसम का आना हमें एक सुकून देता है, पर ये मौसम सभी को सुकून नहीं देता। जब लोग घरों में रजाई ओढ़कर शांति से सो रहे होते हैं, तब ये सर्दी कई गरीब इंसानों की जान भी ले लेती है, खासकर गरीब बच्चों और बुजुर्गों की। कारण एक ही है कि उनके पास तन ढकने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते। हमारी भारत भूमि सेवक वीरों की भी जननी है। ऐसे ही कुछ समाज सेवियों को जब इस समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने समस्या को दूर करने का उपाय सोचा और सुहानी सर्दी नाम से एक समाज सेवी मुहिम शुरू कर दी ताकि हर जरूरतमंद बच्चे को स्वेटर मिल सके। कोटड़ा जो राजस्थान के अंदर अति पिछड़े ब्लॉक की श्रेणी के अंदर आता है, यहाँ ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जिनको पहनने की सर्दी के अंदर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सुहानी सर्दी आंदोलन के तहत 1 से 5 के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके लिए इनके मंच ने जो बच्चों को स्वेटर वितरण किया है, उसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से और इनके समस्त ग्रुप को जो है वो मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सुहानी सर्दी की टीम ने दूर दराज के गांवों में जाकर बिना किसी भेदभाव के बच्चों को स्वेटर पहनाने का काम शुरू किया और ये काम बीते 9 वर्षों से लगातार जारी है। सुहानी सर्दी की टीम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र और उत्तर पूर्व के मणिपुर में इम्फाल तक भी जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंच रही है। ये टीम अब तक लगभग 1 लाख स्वेटर वितरित कर चुकी है। ठंड से ठिठुरते बच्चों को जब एक नया स्वेटर मिलता है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठती है। ये मुस्कान सुहानी सर्दी टीम को समाज सेवा के लिए और ज्यादा उत्साहित कर देती है। इस अच्छी पहल को देखते हुए कई लोग आगे आए हैं और इस टीम को नए पुराने स्वेटर मुहैया करा रहे हैं। नतीजा आपके सामने है। जो बच्चे पहले सर्दी में स्कूल आना बंद कर देते थे, वो अब रोज स्कूल आते हैं। हर साल सुहानी सर्दी वाले इन्होंने जो एक कैंप चला रखा है कि ये हर साल जितने भी आवश्यकता वाले स्कूल होते हैं उनको स्वेटर उपलब्ध करा रहे हैं और मेरे भी स्कूल में इन्होंने सुहानी सर्दी ने स्वेटर उपलब्ध कराए थे और हमने सारे बच्चों को कम से कम 250 के करीब स्वेटर हमको सुहानी सर्दी वाला जो कैंप है इनसे मिले थे। सुहानी सर्दी टीम की ये पहल एक सराहनीय प्रयास है ताकि जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा हासिल करने में कोई रुकावट ना हो। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सुहानी सर्दी का ये प्रयास सचमुच सराहनीय प्रयास है ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहें, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं।
ये प्रयास सचमुच बहुत ख़ास है और ऐसे ही कुछ और ख़ास प्रयास हो रहे हैं। देश भर में जगह जगह नेकी की दीवार हैं, परोपकारी दीवारें हैं, जहां पर लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो कपड़े टांग जाते हैं और जिन्हें कपड़ों की ज़रूरत है वो वहां से कपड़े ले जाते हैं। आज आपको ऐसी ही एक और दीवार दिखाने जा रहे हैं। यह है साहिबाबाद के लोहिया पार्क में। यहाँ पर कुछ ऐसा ही प्रयास किया गया है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप यहाँ दे जाइए और जिनके पास नहीं है वो यहाँ से ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी को बताए, पूरी इज्जत के साथ। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस लोहिया पार्क। हम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन किसी की खुशी की वजह जरूर बन सकते हैं। परोपकारी दीवार की पहल इस सर्दी में कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा रही है। कपड़े जरूरत से ज्यादा हैं तो छोड़ जाएं, जिन्हें जरूरत है वो यहाँ से ले जाएं। ये एक ऐसी पहल है जिसे आप भी अपने इलाके, गली और कॉलोनी में कर सकते हैं। लोक जिज्ञासा वेलफेयर सोसाइटी की इस पहल का उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है ताकि समाज में एक दूसरे के बीच मदद करने की भावना जगे। साहिबाबाद राजेंद्र नगर स्थित लोहिया पार्क आने वाले विजिटर्स के बीच लोक जिज्ञासा वेलफेयर सोसाइटी की इस परोपकारी दीवार को लेकर उत्सुकता प्रशंसनीय है। परोपकारी दीवार का उद्देश्य सर्दियों में जिसको ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग कपड़ा मुहैया कराते हैं। आपके घर में जो कपड़े यदि हैं सर्दी के, तो सर्दी से बचने के लिए लोगों को जिसको ज़रूरत है इस कपड़े की, वो यहाँ से ले जाते हैं और वो भी लोग यहाँ पे दे जाते हैं जिसको ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी के कपड़े हैं या नए भी कपड़े दे जाते हैं। यहाँ पे कंबल, स्वेटर, चादर, जूते आपको देखने में आएगा कि यहाँ पे सारे चीज़ रखे हुए हैं। ये हम लोग 4 साल से इस तरह का इनिशिएटिव करते हैं और परोपकारी दीवार के तरफ हजारों हजार हम लोग ठंड में कपड़े को लोगों को देते हैं और उनको ठंड से राहत पहुंचाते हैं। छोटे छोटे कामगारों और मजदूरों को कड़ाके की इस सर्दी में अपने लिए उपयुक्त गर्म कपड़े यहाँ मिल जाते हैं। सामाजिक भागीदारी की इस पहल को युवाओं में बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में कुछ देने का विशेष महत्व है। सर्दी के मौसम में जिनके पास जरूरत से ज्यादा कपड़े हैं वो इस परोपकारी दीवार पर छोड़ सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गाजियाबाद के शालीमार गार्डन से विनोद मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज गर्मियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार, बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल,
कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। आपको मिलवाते हैं पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के एक शिक्षक दीप नारायण नायक से, जो कि अपनी नई सोच और अद्भुत कौशल के चलते वैश्विक पटल पर एक विशेष पहचान रखते हैं। वो आदिवासी समाज के वंचित तबके के छात्रों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं ताकि पैसे की कमी उनकी शिक्षा में दूरी का कारण ना बने, और इसके लिए वो बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए शुरू किया है रास्टर मास्टर। यहाँ पर सड़कें और घर की पुती हुई दीवारें और पेड़ क्लासरूम और ब्लैक बोर्ड बन गए हैं, और इस प्रकार वो बिना किसी शिक्षण सामग्री के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के तिलका मांझी आंगनबाड़ी में आदिवासी परगना के प्राथमिक शिक्षक दीप नारायण नायक एक ऐसे शिक्षक हैं जो अपनी सोच और अद्भुत कौशल के चलते वैश्विक पटल पर विशेष पहचान रखते हैं। वो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के उन सभी छात्रों को पढ़ा रहे हैं जो वंचित हैं। खासकर कोविड काल में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा। उन्हें उस समय ये एहसास हो गया था कि अगर बच्चों की पढ़ाई एक बार रुक गई तो इसे दोबारा शुरू करना मुश्किल है, और इसीलिए उन्होंने शुरू किया रास्टर मास्टर। बिना किसी औपचारिक शिक्षा और शिक्षण सामग्री के सड़कें और पेड़ बन गए हैं क्लासरूम, और घर की पुती दीवार ब्लैक बोर्ड में तब्दील हो गई है। हमें कभी औपचारिक शिक्षा नहीं मिलती। हम सभी दिहाड़ी मजदूर हैं और कुछ हस्तशिल्प वस्तुएं भी बनाते थे, लेकिन कभी भी अक्षर ज्ञान सीखने का अवसर नहीं मिला। अब यह अवसर मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम डोर स्टेप्स एजुकेशन को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्कूल घर की दहलीज तक पहुंचता है। स्कूल में छात्र और छात्राएं आए। हम तीसरी पीढ़ी की शिक्षा शुरू करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 3G लर्निंग मॉडल दादा दादी, पिता माता और अन्य सदस्यों के साथ चलता है, क्योंकि विद्यार्थियों के माता पिता को विद्यालय जाने का समय नहीं मिलता। उस दृष्टि से मेरा स्कूल रात को 7 बजे भी उनके दरवाजे पर पहुंच जाता है। रास्टर मास्टर स्कूल बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और अलची की भाषा में भी शिक्षा देता है। यहाँ सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। युवा तीसरी पीढ़ी भी अपनी पहली और दूसरी पीढ़ी से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करती है। पुरानी पारंपरिक हस्तशिल्प वस्तुएं भी यहाँ प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि बुजुर्ग पीढ़ी युवाओं को प्रशिक्षण देती है। इस प्रकार सीखने की ये प्रक्रिया चलती रहती है। रास्टर मास्टर के जरिए आदिवासी बहुल वंचित समाज को जागरूक किया जा रहा है। यहाँ सामुदायिक विकास पर अत्यधिक जोर दिया गया और इन क्षेत्रों में ड्रॉप आउट को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला। मैं बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आया हूँ। कई बार मुझे नई ड्रेस या किताबें नहीं मिलती थी। शिक्षक ने मुझे उच्च शिक्षा के लिए भी सभी गुंजाइशें दी हैं। इतना ही नहीं, जब दीप नारायण को छात्रों में कुपोषण का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद पौष्टिक भोजन तैयार कर छात्रों को परोसना भी शुरू कर दिया। और तो और वो त्योहारों में अपने छात्रों को पोशाकें भी उपलब्ध कराते हैं। समाज में शिक्षा के प्रति दीप नारायण नायक के बहुमूल्य योगदान को हर स्तर पर सराहना मिल रही है। अब उनका स्कूल और शिक्षा का तरीका उनके छोटे से गांव से परे वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता बटोर रहा है और विश्व में एक अलग पहचान बना रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो राष्ट्र मास्टर एक बेहतरीन शुरुआत ज़रूरतमंदों को शिक्षित करने की। कहते हैं कि समाज सेवा, शौक और पैशन इन्हें पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में आप अपने जज्बे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। और कुछ ऐसी ही प्रेरणा की स्रोत बनी है कोडरमा की कंचन भदानी, जिन्होंने अपने शौक को आत्मनिर्भरता का जरिया बनाया और अब वो कई अन्य लोगों को आत्मनिर्भर बनने की ना सिर्फ सीख दे रही हैं बल्कि उन्हें रोजगार भी दे रही हैं। जिस उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं और काम धंधों से मुक्त होकर आराम की जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं, उम्र के इस पड़ाव में कोडरमा के झुमरी तिलैया की कंचन भदानी ने न सिर्फ अपने शौक और पैशन को जिंदा रखा बल्कि खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ समाज की दूसरी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद में जुटी हैं। बचपन से अपनी दादी नानी और मां से सीखे क्रोशिया वर्क के जरिए कंचन खिलौने बनाकर अपने सपने को पूरा कर रही हैं। मैं तो खैर इसे बचपन से जानती थी और मेरी मदर इन लॉ, हमारी मम्मी, हमारी नानी सब क्रोशिया वर्क करती है, तो उन लोग से ही मैंने सीखा था खास करके। लेकिन कुछ बच्चियाँ आती थी कभी कभी, चाहे और कुछ महिलाएं भी, कि उन लोगों को लगता था सीखते तो हम सब चीज़ है लेकिन हमको इससे कुछ आर्थिक आमदनी होनी चाहिए। तो फिर बहुत सोचने के बाद मैंने 2001 में एक क्रोशिया वर्क शुरू किया और इन लोग को महीना भर चाहे 40 दिन का ट्रेनिंग देकर मैंने इन लोग को ट्रेंड किया और जब ये अच्छी तरह ट्रेंड हो जाती है तब मैं इसे जो इसका मटेरियल है मैं इसे अवेलेबल करवाती हूँ और इन लोग से बनवाती हूँ। ऊन और रुई को क्रोशिया और इन औजारों की मदद से आकर्षक खिलौनों में तब्दील किया जाता है। कंचन ट्रेनिंग के बाद उन महिलाओं को खिलौने बनाने का ऑर्डर भी देती हैं, जिससे इन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है। ऊन और रुई के बने इन खिलौनों की बाजार में काफी डिमांड है। ये सॉफ्ट होने के कारण छोटे बच्चों के लिए भी अच्छा है। अब तक कंचन और इन महिलाओं ने 5000 से ज्यादा खिलौनों का निर्माण कर लाखों रुपए की आमदनी की है। बहुत इंटरेस्ट लगता है चीज़ों को सीखने में, बनाने में, और खूबसूरत कलरफुल भी बनाते हैं और सब कोई को आंटी फ्री में भी सिखाती है, कोई फी वगैरह नहीं लेती है। और सीखने के बाद भी आंटी हम लोग को मटेरियल देती है और मटेरियल देने के बाद हम लोग प्रोडक्ट तैयार करके हम लोग आंटी के देते हैं। जिस तरह का गुड़िया रहता है, खिलौना रहता है, उसी तरह हम लोग को वो प्राइज देती है। यहाँ पे सिखाने के लिए भी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है और यहाँ से 2 पैसा हम लोग ले जाके आर्थिक सहयोग भी घर में हम करते और खुद का ही बचत कर पाते हैं। कोलकाता की रहने वाली कंचन भदानी साल 1982 में माइका व्यवसायी गोपाल भदानी से शादी होने के बाद कोडरमा आई। परिवार और बच्चों के पालन पोषण के कारण अपने इस शौक को पूरा करने के लिए कंचन को कई सालों तक इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब उनके बच्चे सेट हो गए तब उन्होंने अपने इस पैशन को फिर से शुरू किया और परिवार और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखने वाली महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। मैं यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ ताकि मैं भी इसे बना के अपने घर में बच्चों को दे सकूं और कभी ये बिज़नेस का पर्पस बन सके तो मैं इससे आगे बढ़ सकूं। ये सभी को सिखाती भी हैं, उसके बाद अच्छी तरह से ट्रेंड करके ये लोगों का आर्थिक आमदनी भी हो जाता है। ये लोग घर जाके बनाती भी हैं और ला के देती है, उनका उचित मूल्य दीदी इन्हें देती है और दीदी इनको ट्रेनिंग निःशुल्क मतलब देती है, इसका कोई शुल्क नहीं है। कंचन भदानी द्वारा तैयार किए गए इन खिलौनों की मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए की जाती है और ऑनलाइन बाजार में खिलौने उपलब्ध हैं। एक खिलौने को पूरी तरह से तैयार करने में 1 से 2 दिन का समय लगता है और ये पूरी तरह से हाथों के हुनर से तैयार किया जाता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए झारखंड कोडरमा से गजेंद्र बिहारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपनी कला और हुनर को नए आयाम तो दे ही रही हैं कंचन भदानी, रोजगार भी दे रही हैं कई अन्य महिलाओं को। इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
दो टूक देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है राज्य मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ दो टूक। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर की समस्या बहुत आम है और बहुत चिंताजनक भी है। इसके लिए जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए इस अभियान में ज़ोर शोर से जुटी हैं गुजरात की एक कैंसर सर्वाइवर, जिन्होंने बॉल और बल्ले को अपना हथियार बनाया है। किस प्रकार बॉल और बल्ले के जरिए ये जागरूक बना रही हैं महिलाओं को, आइए ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं सूरत के बॉक्स क्रिकेट के मैदान में। ये देखिए मोनिका को किक लगा राधे का। हाथों में बेलन की जगह बल्ला और नजर सीधे बाउंड्री पार चौके के लिए। चौंक गए जनाब, यह है सूरत का बॉक्स क्रिकेट और ये सारी महिलाएं खेल रही हैं ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ छक्का मारने के लिए। दरअसल इस विमेन बॉक्स क्रिकेट के पीछे हैं एक कैंसर सर्वाइवर जो खेल खेल में इस भयानक बीमारी के खिलाफ जागरूकता की सेना तैयार कर रही है। बीइंग अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, आई एम अ सर्वाइवर, तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक एंटरटेनमेंट के थ्रू हम मैक्सिमम फीमेल्स को हम साथ में लेकर आ सकते हैं एंड फिर उनको हम इस बारे में अवेयरनेस के बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मेरी जर्नी में थोड़ा सा ये अवेयरनेस की कमी, मिस गाइडेंस हमारे साथ भी रही। तो माइन वाज 3rd स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। तो मुझे लगा कि अगर हम किसी को इस तरीके से एक्सप्लेन करके, बुक डिस्ट्रीब्यूट करके, अगर हम उनको इनिशियल लेवल पे उन्हें पता चलता है तो मुझे लगता है शायद हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा जरिया है बिकॉज बॉक्स क्रिकेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, तो फीमेल्स हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ रही है इस वजह से। इस क्रिकेट लीग से जो भी राशि जमा होती है वो ब्रेस्ट कैंसर के मुफ्त टेस्ट्स पर, अस्पतालों की फीस पर खर्च होती है। यही वजह है कि बहुत सी महिलाएं और पेशेवर खिलाड़ी इस लीग से जुड़े हुए हैं। जो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले क्रिकेट खेलती थी 10 साल पहले, मतलब सीजन से खेलते थे हम, और ये बॉक्स क्रिकेट में 1 साल से खेल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये टूर्नामेंट जो BCNG से ही मैंने स्टार्ट किया था अगले साल से, और आज फिर 1 साल बाद मैं यही टूर्नामेंट फिर से खेल रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अमेजिंग है, वेरी वेल मैनेज्ड और बहुत ही मज़ा आ रहा है हम लोगों को। वेरी फ्रेंडली टीम, बहुत अच्छी है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। इस अभियान में अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़े हैं मुकेश पाराशर।
पेशे से डॉक्टर मुकेश का कहना है कि आज हमारा सारा ध्यान महंगे इलाज पर है, जबकि जरूरत है सेहतमंद दिनचर्या के लिए लोगों को जागरूक करना। एक्चुअली ये तो आप सभी ने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 80% बीमारियां नहीं है, वो हमारी हैबिट से डेवलप हो रही है। और खेल जैसे बिजनेस में चलता है, वैसे ही खेल हेल्थ में भी डिमांड एंड सप्लाई का चलता है। हम 140 करोड़ हैं, हम कितने भी हॉस्पिटल डाल लें, जब तक डिजीज लोड कम नहीं करेंगे हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे ही नहीं पाएगा। प्रिवेंशन हर सब्जेक्ट का, हर डिजीज़ का बिल्कुल अलग होता है। यदि आप ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर में कहीं ना कहीं आजकल जिस तरीके से स्मोकिंग का रोल है, पॉल्यूशन का रोल है, रेडिएशन का रोल है, लोगों की पैकेज प्रोडक्ट खाने का रोल है, वो सब भी रोल इसमें काउंट होता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ इनोसेंट लोगों को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, उनको भी होता है, पर हम यदि प्रिवेंशन पे बात करें और जितना अर्ली स्टेज पर इसे डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी ये डिजीज़ क्योरेबल हो जाएगी और हमारा फाइनेंशियल लोड और डिजीज लोड देश पे कम होगा। कैंसर की बीमारी हो या कप जीतने की जद्दोजहद, ये महिलाएं पूरी शिद्दत के साथ ये मैच खेलती हैं, क्योंकि इस लड़ाई में हार की कोई गुंजाइश नहीं। एक रेज है सूरत के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये तमाम महिलाएं और लड़कियां क्रिकेट में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि इनका मिशन है एक कैंपेन को आगे बढ़ाना, और वो है अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट कैंसर। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, सूरत। तो देखिए आपने देश भर से तमाम लोगों के दिल को छू लेने वाले प्रयास, जो ये दिखाते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ी पूंजी है और मानवता को हमेशा कायम रखना चाहिए। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए, किसी न किसी के लिए मदद के हाथ आगे ज़रूर बढ़ाइए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।